हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करने के लिए जो सेंड किए हैं। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आप मुझे कमेंट्स करते रहिएगा ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ कमेंट्स यहाँ पे मैं नहीं ले पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आप सभी को, जिसने भी मुझे कमेंट्स किए हैं, तो मैं उन सभी का ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एरर लेके आई हूँ। तो इनमें आपको ये जो आपकी एरर है ये आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलने वाली है और ये आपको हर जगह आपको हेल्प करने वाली है, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपके सामने सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। इन 4 पार्ट में से आपको एक पार्ट में एरर नज़र आएगी। तो वो एरर कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, जापान नाउ हैज़ द मेल हेयर टू द थॉर्न, नो एरर। तो फर्स्ट में आपको देखो इसमें क्या एरर है, क्या आपको जो आपकी जो एरर है वो क्या नज़र आ रही है। सबसे पहले देखो, जापान नाउ हैज़, जापान के पास है, क्या है, द मेल हेयर, उत्तराधिकारी मेल है, टू द थ्रोन, राजगद्दी के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, जो यहाँ पे द मेल है, द हमारा जो आर्टिकल होता है वो किसको डिनोट करता है, वो पूरी जाति को डिनोट करता है। इट मीन्स यहाँ पे सारे मेल की बात हो रही है। द गर्ल, सारी गर्ल की बात हो रही है। द डॉग, सारे डॉग की बात हो रही है। जब भी किसी नाउन से पहले आर्टिकल दा लग जाता है तो वहाँ पे जो बात होती है वो पूरी, मतलब एक तरह से उसकी पूरी जाति को डिनोट करता है, वो पूरी जाति को। तो यहाँ पे जो गद्दी पे बैठने वाला है, तो सारे लोग तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे ना, एक ही पर्सन गद्दी पे बैठेगा। अब एक पर्सन गद्दी पे बैठेगा तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो दा नहीं आएगा। वो कौन सा आर्टिकल आएगा, वो यहाँ पे हमारा आर्टिकल आएगा ए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द हमारा पूरी जाति को डिनोट करता है। तो यहाँ पे गद्दी पे सारे लोग नहीं बैठने वाले, गद्दी पे एक ही लोग बैठेगा। तो जापान नाउ हैज़ ए मेल हेयर टू द थ्रोन, वहाँ उन्होंने एक मेल हेयर को, मतलब अपनी राजगद्दी के लिए, मतलब उनके पास है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ द 2 फिल्म्स इन विच ही स्टार्ड, आई थिंक द फर्स्ट इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पे देखो 2 फिल्म्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2 फिल्म्स की बात हो रही है। जो इन विच ही स्टार्ड, जिसमें उसको क्या मिला हुआ है, स्टार्ट मिला हुआ है, आई थिंक। लेकिन मेरे मानने में क्या है, द फर्स्ट इज़ द बेस्ट, पहली जो है वो बेस्ट है। अब यहाँ पे देखो, पहली और लास्ट के लिए अगर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट मीन्स पहले और लास्ट मीन्स क्या होता है, बाद वाला। अब यहाँ पे अगर बात हो रही है 2 की, किसकी बात हो रही है, 2 की, तो पहले के लिए हम फॉर्मर का यूज़ करेंगे और बाद वाले के लिए हम लेटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, लेटर का। और पहले वाले के लिए करेंगे हम फॉर्मर का यूज़, FORMER, फॉर्मर। तो फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पहला, और लेटर मीन्स क्या होता है हमारा, बाद वाला। तो अगर बात किसकी हो रही है, 2 की, तो फॉर्मर और हम लेटर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पे 2 से ज़्यादा की होती तो हम फर्स्ट एंड लास्ट का ही यूज़ करते कि फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी है और जो लास्ट वाली है वो, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो वो हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो फर्स्ट एंड लास्ट का, पहले और लास्ट के लिए फर्स्ट एंड लास्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बात किसकी हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट का यूज़ नहीं करने वाले। हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मर एंड लेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम, तो गलती किस पार्ट में है, ऑफ द 2 फिल्म्स
इन विच ही स्टार आई थिंक द फर्स्ट, फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था 2 की बात हो रही है तो हम पहले के लिए किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मर का यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम फर्स्ट का यूज़ करते। तो गलती किस पार्ट में है आपकी, इस वाले पार्ट में आपकी गलती है, आई थिंक आपके सी में गलती है। तो आपको ये क्लियर हो गया, 2 की बात हो रही है तो आपको फॉर्मर एंड लेटर का यूज़ करेंगे, और 2 से ज़्यादा की अगर बात हो रही है तो पहले और लास्ट के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट का यूज़ करेंगे। तो गलती आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका The secretary finds it difficult to cope up with her manager's hectic schedule, no error। अब यहाँ पे इसमें ध्यान से देखना, द सेक्रेटरी फाइंड मतलब सेक्रेटरी जो है उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, किसके लिए, टू कॉप अप विद। अब यहाँ पे देखना, एक तो होता है आपका कॉप विद, एक होता है आपका कॉप अप विद। अब यहाँ पे जो ये जो कॉप विद होता है एंड कॉप अप विद होता है, जो कॉप विद होता है आपका, ये तो आपका होता है परिस्थिति के लिए, किसके लिए होता है, परिस्थिति के लिए होता है। परिस्थिति मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए आप कह सकते हो, किसके लिए कह सकते हो, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है ना। लेकिन अगर आपका आ रहा है कॉप अप विद आता है आपका पर्सन के लिए। अब आपको समझना है सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, परिस्थिति की बात हो रही है या फिर पर्सन की बात हो रही है, ये समझना है। तो द सेक्रेटरी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद हर मैनेजर। अगर देखो मैनेजर की बात हो रही है तो मैनेजर क्या है, पर्सन है। अब यहाँ पे समझना आप ध्यान से, तो मैनेजर्स, अब मैनेजर की बात क्या लगा दिया इन्होंने, अपोस्ट्रोफी एस, तो बात मैनेजर की नहीं हो रही है, मैनेजर के हैक्टिक शेड्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हैक्टिक शेड्यूल। हैक्टिक शेड्यूल होता है मतलब शेड्यूल होती है दिनचर्या, और हैक्टिक होती है मतलब एक तरह से तनाव से भरी हुई, मतलब पूरी बिजी, व्यस्त, है ना, हैक्टिव। तो जैसे कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर बात मैनेजर की होती तो पर्सन की बात हो रही थी यहाँ पे, तो कॉप अप विद बिल्कुल सही था। लेकिन बात यहाँ पे मैनेजर की नहीं हो रही है, क्योंकि मैनेजर के जस्ट बात क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और अपोस्ट्रोफी एस लगते ही यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैनेजर के हैक्टिक शेड्यूल की बात हो रही है ना। उसका जो मैनेजर का जो हैक्टिक शेड्यूल है, मतलब उसकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, उसकी बात हो रही है। तो सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद, मतलब जो सेक्रेटरी है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रही है, किसमें उसकी जो मैनेजर के हैक्टिक शेड्यूल है उसकी परिस्थिति में सामंजस्य बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रही है। तो यहाँ पे क्योंकि उसका जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे कॉप अप विद नहीं आएगा वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात पर्सन की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, परिस्थिति की बात हो रही है। परिस्थिति में सामंजस्य निकालना है, तो परिस्थिति की बात, सिचुएशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आना है, सिर्फ कॉप विद आना है। कॉप अप विद यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात हो रही है पर्सन की तो आप कोप अप विद का यूज़ करोगे परिस्थिति में सामंजस्य बनाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है किसी सिचुएशन की तो यहाँ पे आपका आएगा कोप विद। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द टीचर प्रोमिस टू द बॉयज़ ए हॉलीडे नो एरर। अब यहाँ पे देखो टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द टीचर ने क्या किया, प्रॉमिस्ड किया। टीचर ने प्रॉमिस किया, किसको किया, ऑब्जेक्ट आप क्या गया, द बॉयज़। तो टू की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, टू की तो यहाँ पे ज़रूरत ही ना। द टीचर के बाद आपकी वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, द बॉयज़। द टीचर प्रॉमिस्ड द बॉयज़ को प्रॉमिस्ड किया ए हॉलीडे, मतलब एक छुट्टी के लिए क्या किया, प्रॉमिस किया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एरर है, इसमें बी पार्ट में आपकी एरर हो गई। बस सिंपल, आपको बस टू हटा देना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने ही इज़ रिच इनफ फॉर बाइंग ए कार नो एरर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ही इज़ रिच, वो बहुत ज़्यादा इनफ, बहुत अमीर है। फॉर बाइंग ए कार खरीदने के लिए बहुत अमीर है। सोच के देखो, ये सेंटेंस जम रहा है कि ही इज़ रिच इनफ, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। किसके लिए, कार खरीदने के लिए। कार सिर्फ क्या, वो सिर्फ कार खरीदने के लिए अमीर है।
तो इट मीन्स गलती किस में आ रही है, यहीं पे ही गड़बड़ी आ रही है कुछ, है ना। तो ही इज़ रिच इनफ टू बाय, अब यहाँ पे समझना इसको, टू बाय ए कार, वो कार खरीदने, मतलब वो जो कार है वो खरीदने में सक्षम है, बहुत अमीर है वो कार खरीदने में अब खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ पे सेंस आ जाएगी सिर्फ वो कार खरीदने के लिए है, यहाँ पे वो कार खरीदने, तो ही इज़ रिच इनफ कि वो कार खरीद सकता है, वो इतना अमीर है। जैसे कि सेंटेंस को शॉर्ट करके नहीं लिख देते कि भाई टू बाय ए कार, यहाँ पे ही इज़ रिच इनफ टू बाय ए कार, जब सेंटेंस को हम शॉर्ट करके लिखते हैं कि भाई ही कैन नॉट या ही कैन परचेज अ कार, ही कैन परचेज अ कार, तो वहाँ पे हम शॉर्ट करके सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ना करके आप सिर्फ और सिर्फ टू बाय का यूज़ करोगे और कुछ भी नहीं। तो ही इज़ रिच इनफ टू बाय ए कार, वो बहुत ज़्यादा अमीर है कि वो कार खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको टू प्लस बाय का यूज़ करना है ना, शॉर्ट सेंटेंस करने के लिए। ही इज़ रिच इनफ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कार खरीद सकता है ना, टू बाय ए कार, कार खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, नो एरर। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ द बेस्ट, बेस्ट अगर हमने बोल दिया तो बेस्ट में कोई भी कंपैरिजन नहीं होती है, बेस्ट तो बेस्ट ही होता है, बेस्ट में कोई कंपैरिजन नहीं होती है। अगर आप किसी को बेस्ट बता रहे हो तो आप ये नहीं बताओगे कि ये उससे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं, बेस्ट तो बेस्ट होता है। अगर आप 40% में से किसी एक पर्सन को बेस्ट बता रहे हो तो वो बेस्ट ही रहेगा, आप ये नहीं बताओगे कि ये उससे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं, बेस्ट इज़ द बेस्ट। तो बेस्ट ही होता है, सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। तो यहाँ पे टू बुक्स की बात, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टू बुक्स की, तो यहाँ पे क्या गलती आई हुई है, तो दिस इज़ द बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, बेटर आ जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पे टू बुक्स की हो रही है, सॉरी पर्सन की नहीं, टू बुक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि कंपैरिजन दो लोगों में होते हैं, और कंपेयर जो बेस्ट का जो कंपेरेटिव वर्ड क्या होता है, बेटर होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो दिस इज़ द बेटर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, बेटर, BETTER, बेटर। तो ही इज़ बेटर ऑफ द टू बुक्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया किस पार्ट में आपकी एरर है, ये आपकी इस पार्ट में आपकी एरर आ गई इसी में। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड इफ़ ही आस्क्स फॉर इट। अब यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, इसमें दो सेंटेंस है, ध्यान से देखना। आई विल नॉट रिटर्न, एक अब आपका आ गया इफ़ ही आस्क्स फॉर इट, अगर कह सकते हो, यदि वह मतलब कार मांगेगा, सॉरी बाइक मांगेगा, तो मैं उसको रिटर्न नहीं करूँगा। दो सिचुएशन है और दोनों में ही क्या कंडीशन है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों ही सेंटेंस आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि फ्यूचर में हो। अगर वो कार मांगेगा तो मैं उसको कार नहीं दूंगा, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, अगर वो ये कहेगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा। इस टाइप से दो सेंटेंस आते हैं, दोनों ही ऐसे लगते हैं जैसे कि वो फ्यूचर में है, लेकिन आपको दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाने हैं, आपको एक सेंटेंस फ्यूचर में बनाना है और एक सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और जो आपका सेंटेंस किससे होगा, जो आपका कंडीशनल वर्ड होगा, अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर में बनेगा। अब देखो इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या, इफ़ आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को बाइक रिटर्न नहीं करूँगा। इफ़ ही, भाई यहाँ पे इफ़ ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बाद हमारी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, नो एरर। इस सेंटेंस में आपकी कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जो कि कंडीशनल है, अगर वो मेरे से बाइक मांगेगा मेरा फ्रेंड तो मैं उसको रिटर्न नहीं करूँगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे दोनों कंडीशनल है, मतलब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, और एक सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में बनेगा प्रेजेंट में, और एक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही रिपेंटेड फॉर हिज लेजीनेस आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स नो एरर। अब यहाँ पे देखो ही रिपेंटेड, वह पछताया, पास्ट इंडेफिनिट है, वह पछताया, किसके लिए पछताया? फॉर हिज लेजीनेस, अपने आलस्य के लिए पछताया। क्यों? आफ्टर गेटिंग, आफ्टर हमारी क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आईएनजी। तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, प्रीपोजिशन भी है, क्योंकि वो कब पछताया? बाद में पछताया, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पाने के बाद पछताया। तो यहाँ पे आपका जीरंट यूज़ हो रहा है। प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं? जीरंट का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जीरंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से आपका जो वर्ब है वो जीरंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ही रिपेंटेड, वह पछताया, फॉर हिज लेजीनेस, अपनी आलस्य के कारण, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, जब अपना रिजल्ट पाने के बाद। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी हमें कोई भी एरर नज़र नहीं आ रही है, तो ये भी आपका नो एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपका सेंटेंस है नाइन्थ जो आपका सेंटेंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपका बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और इसको तो आप बहुत ही अच्छे से समझना, और ये आपका 101% किसी ना किसी आपके एग्ज़ाम में आपको 101% मिलने वाला है। तो देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम यू रिपेयर द एयर कंडीशनर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ टाइम। तो यहाँ पे ये जो आपकी फ्रेज़ है ना, इट इज़ हाई टाइम, या इसकी जगह हो सकता था इट इज़ टाइम, या इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। तो ये जो फ्रेज़ है आपकी, ये आपकी इसके जो जस्ट बाद जो आपका सेंटेंस आने वाला है वो V2 में आएगा। इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आएगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस आएगा, इट इज़ हाई टाइम हो, या इट इज़ टाइम हो, या फिर आपका इट इज़ अबाउट टाइम हो, या फिर आपका इट इज़ राइट टाइम हो, तो आपको क्या करना है? इसके जस्ट बाद जो भी सेंटेंस आने वाला है वो आपका आने वाला है V2 में, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है यही सही समय है, यही सही समय है। यू रिपेयर, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसके जस्ट बाद आपका जो सेंटेंस है वो किस में आने वाला है? V2 में, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आने वाला है। और यहाँ पे रिपेयर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे लगने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताई, सेंटेंस के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यू रिपेयर्ड, है ना। तो यही सही समय है कि आपको जो एयर कंडीशनर है उसको रिपेयर कराना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में, अब देखो यहाँ पे मैं चाहिए बोल रही हूँ, तो चाहिए के लिए यहाँ पे शुड नहीं आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इनके जस्ट बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, और आपको कुछ भी नहीं देखना है। और यही आपको एरर मिलने वाली है, वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देने वाले हैं। आपको बस उसे क्या करना है, उसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई अगर वो कन्वर्ट नहीं करने के लिए बोलेंगे तो बोल देना कि भाई इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना जस्ट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, नेक्स्ट आपका, रीता इज़ स्मार्टर देन एनीबडी इन हर क्लास। अब यहाँ पे देखो, जब आप किसी भी मतलब आप तुलना कर रहे हो, एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हो, रीता इज़ स्मार्टर, वो स्मार्टर है देन एनीबडी, तो आपको इनके जस्ट बाद एल्स का यूज़ करना है। एनीबडी एल्स, एवरीबडी एल्स। तो इनके जस्ट बाद आपको किसका यूज़ करना है? जब कंपैरिजन हो रही हो और उसी वर्ग की कंपैरिजन हो रही है, जैसे कि रीता की जो कंपैरिजन हो रही है पर्सन के लिए ही तो कंपैरिजन हो रही है, कि मतलब स्मार्टर देन एनीबडी, एनीबडी एल्स मतलब और जितनी भी है ना उन सब में ये क्या है? स्मार्टर है ना। रीता इज स्मार्टर, उनसे ज़्यादा स्मार्टर है, मतलब उनसे थोड़ा सा अधिक हो जाएगी। तो देन कंपैरिजन हो रही है, तो एनीबडी के बाद आपको एल्स का यूज़ करना है।
तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन। ओके बाय।